अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको 6 किलोवाट का एक सोलर इन्वर्टर इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जो कि वोल्ट्रॉनिक पावर का सोलर इन्वर्टर होगा। इस सोलर इन्वर्टर की जो प्राइस है वो भी आपको बताई जाएगी। इसके अलावा सोलर पैनल्स की जो प्राइसेस आजकल चल रही हैं वो भी आपको बताई जाएंगी। इस इन्वर्टर के साथ कितने सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं, कितना लोड चलाया जा सकता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और ये 6 किलोवाट का जो सोलर इन्वर्टर है ये किस कंपनी का है, इसकी क्या क्या खूबियाँ हैं और ये कहाँ से अवेलेबल होगा आपको, और इसके अलावा इसकी वारंटी कितनी है, प्राइसेस कितनी हैं, ये सारी की सारी जो बातें हैं वो इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक ये सारी नॉलेज पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ टाइगर कंपनी का जो गोल्ड सीरीज़ का इन्वर्टर है T7000 प्लस, यानी 6 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि एक 6 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर जो है वो किसको लगाना चाहिए और वो आपकी क्या क्या ज़रूरत को पूरा करते हैं, और फिर हम आते हैं इस इन्वर्टर के फीचर्स की तरफ। तो व्यूअर्स, अगर आपके घर का लोड जो है वो 2 AC हों, यानी 1.5 टन के 2 AC आपने चलाने हो, मोटर चलानी हो, रेफ्रिजरेटर, पंखे और लाइट्स यानी 4 से 6 पंखे हों और 10 से 20 लाइट्स हों, अगर आपकी ये ज़रूरत है तो फिर आपको 6 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर का इंतखाब करना चाहिए। कोई भी सोलर इन्वर्टर जब 6 किलोवाट का आप परचेज़ करते हैं तो उसको ख़रीदने से पहले उसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको, कुछ फ़ीचर्स जो हैं वो देखना ज़रूरी है कि ये इसके अंदर हैं या नहीं। सबसे पहले जब आप वो परचेज़ करते हैं तो सबसे पहले जो आपने वो चीज़ देखनी है वही देखनी है कि इस सोलर इन्वर्टर की वारंटी कितनी है, यानी कंपनी जो है वो इसकी कोई वारंटी प्रोवाइड कर भी रही है या नहीं, यानी कल अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप इसको कहाँ क्लेम करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको टाइगर कंपनी का 6 किलोवाट का इन्वर्टर जो कि अभी गोल्ड सीरीज़ नई लॉन्च हुई है उसका T7000 प्लस इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। ये 6 किलोवाट का जो इन्वर्टर है इसके अंदर वो तमाम खूबियाँ मौजूद हैं जो कि इस वक्त एक 6 किलोवाट के हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर के अंदर लाजमी होनी चाहिए। प्राइस की तरफ भी हम आएंगे, बाकी चीज़ों की तरफ भी आएंगे, सोलर पैनल्स की तरफ भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले इस इन्वर्टर की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं यानी कि जो ख़ास इसके फ़ीचर्स हैं पहले हम उसका जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो 6 किलोवाट का इन्वर्टर है ये वोल्ट्रॉनिक पावर बेस्ड है, यानी इसका जो बोर्ड है वो वोल्ट्रॉनिक पावर ने बनाया है कि जो कि चाइना की एक नामी ग्रामी कंपनी है, और सोलर इन्वर्टर्स जो है बड़े बड़े ब्रांड के वो इसी कंपनी से अपना बोर्ड बनवाते हैं। लिहाजा टाइगर कंपनी ने जो गोल्ड सीरीज़ लॉन्च की है इसमें 6 किलोवाट का जो इन्वर्टर है इसका बोर्ड वोल्ट्रॉनिक पावर ने बनाया है, यानी कि एक बेहतरीन बोर्ड है और लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ है। अगर हम बात करें इसकी वारंटी की तो टाइगर कंपनी ने इसकी जो वारंटी है वो टोटल 7 साल की दी है, यानी पहले 2 साल इसकी रिप्लेसमेंट वारंटी और अगले 5 साल इसकी सर्विस वारंटी। इसके अलावा टाइगर कंपनी ने एक और सर्विस जो है वो दी है, यानी कि होम सर्विस, यानी कि अगर आपको आपके इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है और आपको उसकी सेटिंग्स की समझ नहीं है तो आप कंपनी को फ़ोन करेंगे, कंपनी का नुमाइंदा आपके घर आके आपके इन्वर्टर की सेटिंग करके देगा। ये भी इसमें एक नया फ़ीचर है या नई एक सर्विस है जो कि इस कंपनी ने लॉन्च की है। फिर एक बहुत बड़ी खूबी है इस सोलर इन्वर्टर के अंदर, और वो ये है कि इसके साथ बड़े सोलर पैनल भी अटैच किए जा सकते हैं। 700 वाट के सोलर पैनल, 650 वाट के सोलर पैनल इसके साथ लगा सकते हैं, क्योंकि इस सोलर इन्वर्टर की जो पीवी इनपुट करंट है वो 27 एम्पेयर है। 27 एम्पेयर का यही मतलब होता है कि अगर उसके एम्पेयर जो हैं किसी पैनल के 18 एम्पेयर भी हों तो ये सोलर इन्वर्टर जो है वो ख़राब नहीं होगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन आम तौर पे जो आजकल मार्केट में सोलर पैनल चल रहे हैं वो 585 वाट के चल रहे हैं। तो 585 वाट के कितने सोलर पैनल्स के साथ लगाए जा सकते हैं ये आपके जहन में आएगा। तो जाहिर है कि ये 7000 मॉडल है T7000 प्लस, यानी 7000 वाट तक के सोलर पैनल्स के साथ इजीली लगाए जा सकते हैं। यानी आप इसके साथ आराम से 585 वाट के 12 अदद सोलर पैनल जो हैं वो लगा सकते हैं। अब 12 अदद सोलर पैनल लगाने का जो तरीका है वो ये होगा कि 6 करके आप सोलर पैनल लगाएंगे 585 वाट के, यानी कि 6 पैनल एक स्ट्रिंग बनाएंगे, सीरीज़ में लगाएंगे, और दूसरे 6 पैनल की अलग स्ट्रिंग बनाएंगे और फिर उसको पैरेलल करके लगाएंगे, यानी 2 स्ट्रिंग्स में ये सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं। जब 12 पैनल लगाने हो तो यही तरीकाकार होता है।
अच्छा, अब बात करते हैं कि कम से कम कितने सोलर पैनल्स के साथ लगाए जा सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपके पास 2 सोलर पैनल भी हैं, अभी आपका इतना बजट नहीं है कि आप बैटरीज परचेज़ करें, आपका इतना बजट नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाएं सोलर पैनल के लिए, या आपका इतना बजट नहीं है कि आप ज़्यादा पैनल्स शुरू में ही परचेज़ कर पाएँ, तो आप सिर्फ इतना कर लें कि आप सिर्फ 2 सोलर पैनल परचेज़ करें, वायरिंग, डीबी बॉक्स और सिर्फ 2 पैनल का जो है वो स्टैंड, और इसके अलावा एक अदद इन्वर्टर अगर आप लगा लेते हैं तो आप सोलर सिस्टम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं अपने घर में। यानी कि एक लो अमाउंट के साथ एक स्टार्ट लिया जा सकता है, क्योंकि स्टार्ट में बहुत से लोग ऐसे हैं जो 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख एकदम नहीं लगा सकते। 25 to 30% इनिशियल पेमेंट के साथ जो है वो आप एटलीस्ट सोलर पैनल जो है वो अपने घर में स्टार्ट ले सकते हैं इस सोलर इन्वर्टर के साथ, क्योंकि ये सोलर इन्वर्टर जो है 2 सोलर पैनल से भी ऑन हो जाएगा। यानी अगर आप 2 585 वाट के सोलर पैनल्स के साथ सीरीज़ में लगाएंगे तो इसके जो वोल्टेज हैं वो 60 क्रॉस कर जाएंगे और ये सोलर पैनल जो है वो ऑन हो जाएगा। तो अगर आपके पास बैटरीज़ नहीं हैं, यानी अगर आप ट्यूबुलर बैटरी लगाना चाहते हैं तो आपको 4 बैटरी ज़ाहिर है इसके साथ लगानी पड़ेंगी, क्योंकि 48 वोल्ट का सिस्टम होता है, 6 किलोवाट का इन्वर्टर है। और अगर आपके ट्यूबुलर बैटरीज नहीं बल्कि लिथियम आयन बैटरी लगाना चाहते हैं, तब भी आप इसके साथ लिथियम आयन बैटरी जो कि 100 AH की आमतौर पर मार्केट में आ रही है, 5.1 किलोवाट आवर में या 4.8 किलोवाट आवर में जो 100 AH की जो बैटरी आमतौर पे मार्केट में अवेलेबल है, जो कि मैं लिथियम आयन बैटरीज़ के लेक्चर्स में बताता रहता हूँ, वो भी इसके साथ लगाई जा सकती है कि उसके अंदर BMS सपोर्ट जो है वो मौजूद है। और अगर आप बैटरीज़ ना लगाना चाहें तो वो भी इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है, यानी आप विदाउट बैटरीज़ भी इस सोलर इन्वर्टर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एक और फीचर है इस इन्वर्टर के अंदर, और वो है वाईफाई का फीचर। यानी इसके साथ जो है आपको एडिशनल कोई वाईफाई की डिवाइस लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्ट इन इसके अंदर वाईफाई मौजूद है। एक फ़ीचर और है इसके अंदर, वो है डुअल आउटपुट का फ़ीचर। डुअल आउटपुट का ये मतलब होता है कि लोड शेडिंग के केस में जब आपका लोड हैवी भी लोड चल रहा होता है, लो लोड भी चल रहा होता है, और एक अचानक जो है वो आपदा चली जाती है, तो क्या होगा कि आपकी जो सोलर एनर्जी जो है वो अगर काफ़ी नहीं हो, यानी अगर आपकी सोलर एनर्जी काफ़ी नहीं है उस वक्त कि वो आपके सारे लोड को मैनेज कर सके, तो आपका हैवी लोड उस वक्त जो है वो ट्रिप हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी सोलर एनर्जी भी इनफ नहीं है उस वक्त, और उस वक्त बापडा भी अवेलेबल नहीं है, तो सारा जो लोड है वो बैटरी पे नहीं आना चाहिए। हैवी लोड को अगर ट्रिप कराना चाहते हैं और लो लोड को बैटरी पे रखना चाहते हैं, तो ये फीचर जो है डुअल आउटपुट का, ये भी बहुत कारआमद है। इन्वर्टर की जो आउटपुट है वो प्योर साइन वेव है। RGB लाइट के साथ टच बटन डिस्प्ले है इसका, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है इसका, और जितने फीचर्स अभी मैंने आपको बताए हैं इस इन्वर्टर के, ये 6 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर में आज की डेट में लाजमी हैं, क्योंकि ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट जो हैं वो आपको रहती हैं। डुअल आउटपुट होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम सोलर पैनल से इन्वर्टर का स्टार्ट होना चाहिए, वो भी इसके अंदर है। मैक्सिमम 12 पैनल अटैच किए जा सकते हैं, जो कि 6 किलोवाट के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा बिल्ट इन वाईफाई होना ज़रूरी है, ताकि एडिशनल कोई डिवाइस ना परचेज़ करनी पड़े, वो भी इसके अंदर मौजूद है। तो सारी बेसिक जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि वोल्ट्रॉनिक पावर का इसके अंदर बोर्ड है, जो कि एक इत्मीनान की बात होती है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो वोल्ट्रॉनिक पावर पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, लिहाजा उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि इस इन्वर्टर के अंदर वो सारे के सारे फीचर्स मौजूद हैं। अब इस इन्वर्टर की जो है वो मैं आपको प्राइस बताऊंगा, कैसे परचेज़ करना है वो भी बताऊंगा, फिर हम सोलर पैनल्स की प्राइस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि अगर आप इस इन्वर्टर को परचेज़ करना चाहते हैं, ये नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस नंबर पे आपने कॉल करना है। ये टाइगर का जो है, टाइगर कंपनी का जो है सेल्स डिपार्टमेंट का नंबर है, आप इनको कॉल करेंगे, इनसे ये डायरेक्टली आप ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद अब बात कर लेते हैं प्राइस की। इस सोलर इन्वर्टर की जो प्राइस है वो 1,95,000 है। तो व्यूअर्स, ये तो हो गई सारी इन्वर्टर की खूबियाँ और उसकी प्राइस और कैसे परचेज़ करना है वो भी आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि सोलर पैनल्स की जो है वो प्राइसेस जो हैं वो क्या चल रही हैं। यानी अगर आप ये इन्वर्टर परचेज़ करते हैं तो साथ ज़ाहिर है कि सोलर पैनल भी परचेज़ करेंगे, तो उसकी भी प्राइस आपको पता होनी चाहिए। तो सोलर पैनल्स की जो प्राइस है वो मैं इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं कि अगर आप एन टाइप बाईफेशियल सोलर पैनल की तरफ जा रहे हैं, जैसे जिनको का या कैनेडियन का, तो ये जो टॉप के 2 पैनल हैं इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 32 रुपये पर वाट जो है ऑन एवरेज मार्केट में मौजूद है। 1-2 रुपये आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि बाज़ जगह जो है वो सोलर पैनल्स की शॉर्टेज मौजूद है। शॉर्टेज जहाँ पे भी होती है वहाँ पे फिर रेट जो है दुकानदार की मर्ज़ी का होता है।
वैसे आम तौर पे अगर हम बात करें तो 32 रुपीज़ पर वाट जो है वो एवरेज प्राइस चल रही है एन टाइप सोलर पैनल की। लेकिन अगर आप पी टाइप सोलर पैनल परचेज़ करना चाहें तो उसकी अभी भी प्राइस 28 रुपीज़ यानी 28 रुपये पर वाट आपको मिल जाएगी। एस्ट्रो एनर्जी का सोलर पैनल आपको 30 रुपीज़ पर वाट या 29 या 30 रुपये पर वाट मिल जाएगा। आई होप के व्यूअर्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक ये सारी नॉलेज पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।